डोडा में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर देखा जा सकता है। बादल फटने के बाद डोडा में हालात बिगड़े हैं। बताया जा रहा है कि कई मकान यहां बह गए हैं और 4 लोगों की जान चली गई। अगर पूछा जाए कि प्रकृति के प्रलय की तस्वीरें कैसी होती होंगी तो कहिएगा ऐसी होती होंगी। अगर पूछा जाए कि कुदरत का कोहराम कैसा होता होगा तो कहिएगा ऐसा होता होगा। देखिए कितने वेग में बह रहा है ये पानी। इसके सामने पेड़ पौधे, घर, मकान, दुकान, पहाड़, चट्टान, जानवर, इंसान, जो भी आएगा उसका बह जाना तय है। ये डोडा की तस्वीरें हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटा तो ये भयावह मंजर सामने आया। पानी इतना तेज बहा कि अपने साथ बहा ले गया दर्जनों मकान और कुछ इंसान। इन तबाही की तस्वीरों ने इन्हें देखने वालों के मन में दहशत भर दी। लोग चिल्लाने लगे, अपने अपने ईश को पुकारने लगे। डोडा के खारा चारवाह में खुदा को याद करते इन बाशिंदों के हृदय कांप रहे हैं, कंठ थरथरा रहा है। करे भी तो क्या, तस्वीरें है ही सिहरन पैदा कर देने वाली। यहाँ खतरे का सायरन बज रहा है कि लोग सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। और तो और सुरक्षा कर्मी लोगों को कुछ इस तरह से घर से निकाल रहे हैं ताकि उनकी जिंदगी सुरक्षित रहे। ये मकान में बैठा इसको बोला कि निकल जाए यहाँ से, हम खुद आके जाएंगे, जल्दी निकलिए यहाँ से। ये अब्दुल रशीद जो मकान में बैठा है इसको बोलेंगे निकल जाए, नहीं तो यार इसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, जल्दी करिए। डोडा के खारा चारवाह में बर्बादी का मंजर कुछ ऐसा है। ये है चारवाह में बुगाड़ा मलानो रोड, बिल्कुल खत्म, कुछ नहीं बचा है इधर। 2 दिनों से जम्मू कश्मीर में आसमान से तबाही बरस रही है और डोडा भी उनमें से एक है जहां बर्बादी का मंजर है। डोडा जिले में ही बादल फटने की घटना हुई है और जो अभी प्राथमिक जानकारी आ रही है कि वहां पर कई घर जो हैं बह गए हैं। फिलहाल जो प्रशासन है उसने अपनी स्थानीय टीम्स वहां पर भेजी हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर वहां पर क्षति कितनी हुई है, जानो माल का कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि सड़क मार्ग से ज़्यादातर इलाके टूट चुके हैं यहाँ पर जम्मू संभाग में। अगर जम्मू से डोडा जाना हो तो सड़क मार्ग पर जगह जगह जो है भूस्खलन हुआ है, पत्थर गिरे हैं, तो वहाँ पहुँचना भी काफ़ी जटिल है, काफ़ी कठिन हो चुका है। और बारिश आप देखिए कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है। यहाँ पर इस समय वर्षा देखिए कितनी हो रही है, खड़े रहना भी काफ़ी कठिन हो रहा है, हवाएं भी काफ़ी तेज़ चल रही है और तवी नदी का जल स्तर जो है इस समय काफ़ी बढ़ चुका है। तस्वीरें देखिए, ऐसा लगता है कि पुल अब बहा कि तब बहा। हर पल एक नया डर, नई दहशत। गुज़श्ता 2 दिन से लगातार बारिशों की वजह से पूरे ज़िला में तूफ़ानों का सिलसिला जारी है। इसी दौरान गुंदों के मकाम पे आज एक बादल फटने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। ज़िला इंतज़ामिया ने बताया कि लगभग 16 के करीब मकान टूटे हुए हैं और लगभग पूरे ज़िला में 4 लोगों की जानें अभी तक ज़ाया हुई हैं। इसी दौरान हम पुलडोडा के मुकाम पे मौजूद हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दरियाई चिनाब जो अभी उफान पे है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग इस बाढ़ की चपेट में आए हैं, कई लोग बह गए हैं, कुछ की मौत भी हुई है, कई घर तबाह हो गए हैं। 3 दिन से बारिशें जारी हैं और जिसका शायद सबसे विकराल रूप जो है वो आज सुबह देखने को मिला, जब हर एक जो हमारा नाला है, रिवलेट है, रिवर है, हर एक उफान पे। अभी भी हम पुलडोडा आए हैं और यहाँ पे इस टाइम हाईएस्ट फ्लड लेवल जो 900.5 है वो ऑलरेडी ब्रीच हो गया है। तो आप देख सकते हैं पानी का लेवल भी बढ़ा है, पानी की स्पीड भी ज़्यादा है और पानी में डेब्री भी। पूरे ज़िले का अगर आपको मैं बताऊँ तो ज़िले में इस टाइम इन सब सर्कमस्टांसिस में 4 डेथ हुई हैं, जिसमें 2 बच्चियाँ हैं अलग अलग इंसिडेंट्स में घर कोलैप्स होने से उनकी डेथ हुई और 2 एक लेडी और एक मेल मेंबर अलग अलग लोकेशन में वो गिर गए और पानी में बह गए। पानी के प्रकोप में आए हुए घर बिखर गए हैं, ढह गए हैं या बह गए हैं। यहाँ पे मतलब अपनी बोटें भी यहाँ पे 2 लगी हुई है, लेकिन पानी इतना बह चुका है, आया हुआ है कि पुल के साथ बिल्कुल टच हो रहा है।
डोडा के साथ साथ पूरा जम्मू त्राही त्राही कर रहा है। डोडा से सईद रियाज के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। जम्मू के कई शहर पानी पानी है। जम्मू में इतना पानी बरसा है कि हालात बिगड़ गए हैं। सड़कों पर सैलाब है, रास्तों पर नदियों ने कब्जा कर लिया है, घरों में पानी घुस गया है। जिस कदर नदियां उफनाई हैं उससे लोगों में जबरदस्त खौफ। जम्मू में बादल तबाही बनकर बरस रहे हैं। इतना पानी है कि क्या बताएं कितना पानी है। जम्मू कश्मीर में ये सुजवान की तस्वीरें हैं। पानी का वेग देखिए और सोचिए इसकी जद में जो आएगा उसका क्या हाल होगा। जम्मू के रिहायशी इलाकों में ऐसी ही जलधारा बह रही है जो लोगों के दिलों में खौफ भर रही है। जम्मू की ही एक और तस्वीर देखिए, चारों ओर सैलाब ही सैलाब। जहां मैदान थे वहां समंदर है, जहां पानी ठहरा हुआ है वहां नाव चलने की स्थिति है, और जहां बह रहा है वहां इतना ज्यादा वेग है जिसमें किसी को भी बहा ले जाने की क्षमता है। जम्मू में तावी नदी उफान पर है, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और तावी का तेवर लोगों के जीवन पर भारी पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में और खासतौर पर जम्मू संभाग के सभी जिलों में पिछले 24 घंटे से काफ़ी ज़्यादा वर्षा हो रही है और इसके कारण कई स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। नदियां जो हैं उफान पर है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू शहर की तवी नदी के तट पर और यहां पर आप देख सकते हैं कि तवी नदी का जलस्तर जो है काफ़ी बढ़ चुका है और इसके कारण निचले इलाकों में कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आप देख सकते हैं कि तवी नदी का रौद्र रूप काफ़ी समय बाद जम्मू शहर में इतनी अधिक बारिश हुई है कि तवी नदी का जलस्तर इतना बढ़ चुका है। स्थिति काफ़ी भयावह हो रही है। लोग जो है काफ़ी परेशान है, खासतौर पर लोग जो निचले इलाकों में रह रहे हैं उनमें काफ़ी भय उत्पन्न हो गया है। यहाँ पर प्रशासन भी लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। यहाँ पर जो स्थानीय पुलिस है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी कई टीम जो है निचले इलाकों की तरफ जा रही है, स्थिति का जायजा ले रही है और ये पता लगा रही है कि कहीं कई लोग तो फंसे हुए तो नहीं है। रेस्क्यू टीम्स को भी अलर्ट मोड में रखा गया है ताकि किसी भी स्थिति से वो निपट सके। साथ ही में अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ जम्मू में पूरे जम्मू संभाग के 10 के 10 जिलों में स्कूल जो है बंद है। यहाँ पर आप देखिए लोग कितने परेशान है, त्राही त्राही कर रहे हैं। लोगों के आंखों में आंसू हैं, लोग काफ़ी परेशान है। जी, आपके घर में पानी भरा है क्या? देखिए लोग काफ़ी परेशान है, सुरक्षित स्थानों की तरफ जा रहे हैं। जी, आप बताइए आपके इलाके में पानी भरा है? पानी सर तभी में ही है, घर में तो नहीं आया। तभी में नहीं आया। तो ये कहाँ जा रहे हैं अभी? अब जा रहे हैं किसी को डर लग रहा है? घर छोटी बच्ची डर रही, बाइक के घर जा रहे हैं। तावी पर बने पुल थरथरा रहे हैं। पानी का वेग ही इतना है कि खतरा भी है और डर भी कि पता नहीं कब क्या होगा। अगर हम देखें तो जो पुल है ये एक महत्वपूर्ण पुल है। ये तवी नदी के ऊपर जो पुल है ये जम्मू शहर के एक भाग को दूसरे भाग के साथ जोड़ता है। लेकिन इस समय यहाँ देखिए जो पिलर्स हैं, इसके जो स्तंभ हैं इस पुल पर, वो वहाँ तक पानी पहुँच चुका है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। अब से कुछ देर पहले मैं निचले इलाकों में भी गया था और वहाँ पर जो तट हैं, तट भी बह चुके हैं और पानी जो है रेजिडेंशियल एरियाज में, रिहायशी इलाकों में आ चुका है, जिसके कारण स्थिति जो है भयावह हो रही है। और पानी जो है जैसे कि मैंने कहा रिहायशी इलाकों में पहुंच चुका है। लोगों में काफ़ी इस समय पैनिक की स्थिति है, लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और लोग जो है कई लोग वो सुरक्षित स्थानों की तरफ जा रहे हैं। जम्मू में बाढ़ की ये तस्वीरें देखिए। ये जम्मू का रेलवे स्टेशन है। यहाँ इतना पानी भरा हुआ है कि यहाँ खड़ी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, बसें डूबी हुई हैं, कारें डूबी हुई हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी बादल फटा है। यहाँ से भी बर्बादी की तस्वीरें सामने आई हैं। पानी का प्रकोप यहाँ भी देखने के लिए मिला है। चट्टानें, सड़कें, सब कुछ तोड़ता हुआ निकला है पानी। देखिए किश्तवाड़ में देखते ही देखते ये पुल नदी में समा गया। तस्वीरें खौफनाक हैं। कहते हैं जल है तो जीवन है, मगर यहाँ तो जल जलजला बनकर आया है। अखनूर की तस्वीरें देखिए, लगेगा कि तबाही का रंग अगर होता तो कुछ ऐसा ही होता। अखनूर में सुरक्षा कर्मी अनाउंसमेंट करके लोगों को सतर्क कर रहे हैं, सुरक्षित इलाकों में जाने की अपील कर रहे हैं।
अब उधमपुर की तस्वीरें देखिए, यहाँ भी बादलों ने ऊधम मचाया है। आसमान से मूसलाधार मुसीबत बरसी है और पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने के लिए बेताब है। कठुआ में भी भयानक मंजर है। सेवा नदी उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और तबाही का डर दिखा रही है। भद्रवाह में भी जोरदार बरसात के बाद पानी ने खतरनाक रुख अख्तियार किया है। यहाँ भी पानी के आगे इंसान बेबस ही नजर आ रहा है। तावी नदी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। इसके आसपास के रहने वाले लोगों को सचेत किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। NH-44 पर भी जोरदार भूस्खलन के बाद बर्बादी की तस्वीरें दिखती हैं। यहाँ चट्टानें चटकी हैं, पहाड़ दरके हैं, तबाही का मंजर यहाँ भी दिखा है। जम्मू के गाड़ीगढ़ में कुछ लोग पानी के बीच फंस गए, जिन्हें आर्मी के जवान रेस्क्यू कर रहे हैं। सुरक्षित जगहों पर इन्हें ले जाया जा रहा है। जम्मू में मौसम किस कदर आफत बनकर टूटा है, उसकी एक तस्वीर ये भी है। यह हादसा उधमपुर में हाईवे के किनारे एक पेट्रोल पंप के पास हुआ, जहां पेट्रोल पंप के पास की इमारत मलबों के दबाव से ढही और उसके तले पेट्रोल पंप का हिस्सा आ गया। हादसे के बाद उस पेट्रोल पंप की हालत ये थी कि पूरा पंप मलबे के नीचे दबा पड़ा था। गनीमत ये थी कि भारत पेट्रोलियम के इस पेट्रोल पंप के साथ इंडियन ऑयल का पंप सलामत बच गया था। एक और भयानक हादसा अधकुमारी के पास हुआ। यहाँ भयानक लैंडस्लाइड हुई, जिसकी चपेट में कई श्रद्धालु आ गए हैं। कुछ श्रद्धालुओं को मलबे में पड़े देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि यह हादसा भयानक है। इसी बाबत वैष्णो देवी यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। SDRF और सेना के जवान लोगों की सुरक्षा में लगे हुए हैं, मगर जम्मू में जितनी बरसात हो रही है उससे जम्मू वाले दहशत में हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। जम्मू में हादसे की एक और खौफनाक तस्वीर सामने आई, जहां नदी का बहाव पुल का एक हिस्सा धंस गया, जिसके बाद एक के बाद एक गाड़ियां इसमें गिरती चली गई। चारों ओर हड़कंप मच गया। सामने से आ रही गाड़ियों को आसपास से लोगों ने रोकने की कोशिश की। ये पुल तवी नदी के ऊपर बना हुआ है। देखिए हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट की ये ग्राउंड रिपोर्ट। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इसके कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू शहर में तवी नदी के तट पर और मेरे पीछे आप ये जो स्थान देख रहे हैं, बिल्कुल इसी स्थान पर मैं सुबह से ही खड़ा था और यहाँ पर मैं ग्राउंड रिपोर्ट भेज रहा था इसी स्थान से। और अचानक से यहाँ पर तवी नदी का जलस्तर जो है बढ़ गया और तवी नदी उफान पर है इस समय। यहाँ पर आप तवी नदी की तस्वीरें भी देखें। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा वो प्रयास करे आपको तस्वीरें दिखाने का। आप देख सकते हैं कि तवी नदी इस समय उफान पर है। यहाँ जो है रौद्र रूप दिख रहा है तवी नदी का। और यहीं इसी स्थान से मैं ग्राउंड रिपोर्ट भेज रहा था। इसी स्थान पर हम खड़े थे, मैं और मेरे कैमरा पर्सन नीरज, जब अचानक से यहाँ पर जलस्तर काफी अधिक हो गया और हम यहाँ पर समय रहते ही निकल गए। और हमारे निकलने के कुछ ही मिनटों बाद ये पुल का जो हिस्सा है ढह गया और पुल बह गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ियां भी अटकी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है। ये पुल नंबर 4 है यहाँ तवी नदी के तट पर, यहाँ जम्मू शहर में, और ये काफी महत्वपूर्ण पुल है। और यहाँ पर इस समय अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ मेरी बाईं ओर अगर मैं दिखाऊं आपको, ये जो बिजली का खंभा है हिल रहा है, कभी भी किसी भी वक्त ये गिर सकता है। तो स्थिति काफी भयावह हो चुकी है। तवी नदी का जलस्तर जो है काफी बढ़ चुका है। ये पुल नंबर 4 है यहाँ पर तवी नदी का, और इसी पुल पर हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स भेज रहे थे सुबह से, जब अचानक से यहाँ तवी नदी का जलस्तर जो है बढ़ गया और तवी नदी उफान पर आ गई। और कुछ ही मिनट पहले हम यहाँ से निकल गए और अचानक से यहाँ ये पुल का जो हिस्सा है ये बह गया और गाड़ियां भी यहाँ अटक गई। तो समय रहते ही हम यहाँ से निकल गए और उसके बाद यहाँ पुल का जो बड़ा हिस्सा है ये क्षतिग्रस्त हो गया। आप देख सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। अफरा तफरी का माहौल है। बिजली के खंभे जो हैं हिल रहे हैं, तारे हिल रही हैं और किसी भी वक्त ये बिजली का खंभा भी गिर सकता है। तो फिलहाल लगातार जम्मू संभाग में बारिश जारी है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, इसीलिए रिहायशी इलाकों में भी जो है बाढ़ का पानी आ गया है, क्योंकि नदियां उफान पर है। नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच गया है और लोग जो है त्राही त्राही कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।